हेलो फ्रेंड्स, जीएस विशेष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे पोल्ट्री हिस्ट्री। हमने सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कर दिया है और अब हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं। स्टैटिक जीके में पोल्ट्री का हमने परिचय दिया, उसको वहीं पे स्टॉप रखा है। उसके आगे हम कल आपको में भी संसद पढ़ाएंगे। आज के लिए सोचा कुछ स्टैटिक जीके का चीजें मैं दे दूं। तो आज मैं लाया हूं भारत के प्रमुख दर्रे, विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां, विभिन्न कृषि क्रांति। देखिए बच्चों, ये रटने वाली चीज है, इसमें कुछ है आपको ट्रिक वगैरह नहीं मिलेगा। ये आप बस जैसे लिखा है उसको आप रट लीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर कंपटीशन वनडे एग्जाम में ये आता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये आपको जरूर दें। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप रट डालिए। ये बस एक ही तरीका है, आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए और इससे आपको 100% एक क्वेश्चन इन तीनों में से कोई किसी में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको वन बाय वन। पहले भारत के प्रमुख दर्रे, जैसे काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। और बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। इस प्रकार बुर्जिल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। ये काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, ये 5 आपके दर्रे जम्मू कश्मीर में है। ये पांचों ऐसे करके आप लिख लीजिएगा, मैं इस तरह लिखा हूं। काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल तक। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 दर्रे ऐसे आप एरो बना के इसके आगे से लिख लीजिएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ये 5 दर्रे आपके जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। इतने आपके हो गए जम्मू कश्मीर। अब आते हैं आपके 3, सिप किला, रोहतांग और बाड़ालाचा। ये 3 दर्रे आपके हिमाचल प्रदेश में हैं। हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये तीनों हिमाचल प्रदेश के हैं। अब फिर आइए ये 3 देखिए, ये 3 लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये तीनों उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड, ठीक है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, ये तीनों ऐसे एरो बना के लिख लीजिए उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड। अब आते हैं हम ये 2 और, नाथुला दर्रा और जयलपला दर्रा, ये दोनों सिक्किम में है। ये सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम, जयलपला दर्रा सिक्किम। अब और ये 3 आपके अरुणाचल प्रदेश में है। और भी राज्यों में दर्रे हैं, बट ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन लोगों को लिखा। ये आपके इतने तो याद होने चाहिए दर्रे, और भी आप याद कर लीजिएगा, बट इतने तो आपको एकदम याद होना चाहिए, आपकी जुबान पे होनी चाहिए। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांगपांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों आपके अरुणाचल प्रदेश में है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा, इन दोनों में बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तुजू दर्रा मणिपुर में है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, याद करिएगा। तुजू है, ये तुजू दर्रा मणिपुर में है, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। लोग इसको दीफू को मणिपुर समझ जाते हैं, तुजू को अरुणाचल प्रदेश समझ जाते हैं। नहीं, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और तुजू दर्रा मणिपुर में है। ठीक है, ये इतना कम से कम इतने दर्रे तो आप याद कर लीजिएगा। इसके आगे आप और किताब से सर्च करके आप और याद करिएगा, बट इतना तो आप कंफर्म याद करिएगा। अब इस प्रकार आके देखते हैं विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां, हमारे देश में किस किस प्रकार की कृषि होती है, उसके लिए क्या क्या कौन कौन सी विधियां हैं। जैसे सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में हम
रेशम कीट पालन, रेशम की खेती करते हैं सेरीकल्चर में। इस प्रकार एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन, इसमें मधुमक्खी का पालन किया जाता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन, इसमें मत्स्य पालन होता है पीसीकल्चर में। फ्लोरिकल्चर में फूलों का उत्पादन होता है, फूलों की खेती होती है फ्लोरिकल्चर में। विटीकल्चर में अंगूर की खेती होती है, अंगूर की बागवानी, अंगूर की पूरी खेती होती है विटीकल्चर में। इस प्रकार वर्मी कल्चर में केचुआ उत्पादन होता है। आप इन दोनों में आप कंफ्यूज होते हो, विटीकल्चर में और वर्मी कल्चर में। तो देखिए ये विटीकल्चर में अंगूर की खेती होती है और वर्मी कल्चर में केचुआ का उत्पादन होता है। ये केचुआ पाला जाता है, जिससे और केचुआ को क्या माना गया, किसानों का मित्र। क्यों? क्योंकि ये खेती का उर्वरक शक्ति ये बढ़ा देता है, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे कर देता है, जिससे खेती की उर्वरता बढ़ जाती है। इसीलिए केचुए को किसान का मित्र बोला जाता है। वर्मी कल्चर में केचुए का उत्पादन होता है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। वर्मी कल्चर को अंगूर या विटीकल्चर को केचुआ इस तरह लगा देते हैं। तो विटीकल्चर में अंगूर की खेती होती है, वर्मी कल्चर में केचुआ का होता है। पोमोकल्चर में फलों का उत्पादन होता है, इसमें फल की खेती होती है, फलों बहुत सारे फल इसमें उगाए जाते हैं, फल की खेती की जाती है पोमोकल्चर में। ओलेरीकल्चर में सब्जियों का उत्पादन होता है, इसमें सब्जी की खेती की जाती है ओलेरीकल्चर में। इसी प्रकार हार्टिकल्चर ये बागवानी है, इसमें बागवानी की खेती की जाती है। एरोपोर्टिक में हवा में पौधों को उगाया जाता है, ये एरोपोर्टिक में। एस देखिए एरो से ही पता चल गया कि ये वायु से संबंधित है, हवा से संबंधित है। तो इससे आप याद कर लीजिए, एरो मीन्स हवा में पौधों को उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में जल में पौधों को उगाया जाता है। हाइड्रो मीन्स जहां भी हाइड्रो शब्द आपको दिखे वहां समझ लीजिए जल या नमी से संबंधित चीजें बात होगी। हाइड्रोपोनिक्स में जल में पौधों को उगाना, ये जल में पौधों को उगाने की खेती या उस तरह से लैब में किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स में। ये रहा कृषि की विधियां। अब देख लेते हैं विभिन्न कृषि की जो क्रांति आई कि किस फील्ड में अधिक क्रांति थी, उसको देखते हैं। हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए, गेहूं के लिए हरित क्रांति आई थी। ठीक है, भारत में पूछ ले हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एमएस स्वामीनाथन है। ठीक है, इस प्रकार श्वेत क्रांति के किसमें आई, दूध उत्पादन में। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। ये श्वेत क्रांति किसमें आई, दूध उत्पादन में। इसी प्रकार नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। ये मत्स्य क्रांति से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से क्रांति आई भूरी क्रांति में। रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए आई। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए आई। कृष्ण क्रांति बायोडीजल, जैट्रोफा, जिसको ये बायोडीजल को जैट्रोफा एक पौधा है उसके लिए जाना जाता है। ये कृषि क्रांति बायोडीजल। लाल क्रांति टमाटर या मांस दोनों के लिए आई थी लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के लिए गुलाबी क्रांति हुई थी। बादामी क्रांति में मसाला उत्पादन, मसाले को लेके क्रांति हुई थी, बादामी क्रांति जिसको बोला गया। सुनहरी क्रांति, इसमें फल के उत्पादन को लेकर क्रांति आई, सुनहरी क्रांति। अमृत क्रांति में नदी जोड़ो परियोजना, अमृत क्रांति में नदी जोड़ो परियोजना की क्रांति हुई। तो ये रहे आपके कुछ स्टैटिक जीके के कुछ हमने लेके आया। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, जैसे भी हो पाए आप इसको याद कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम, वनडे एग्जाम में रेलवे हुआ, रेलवे में ग्रुप डी होने वाला है, एनटीपीसी, सीबीटी 2, उसमें ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ये सब आपके अच्छे क्वेश्चन हैं, आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। इसके आगे फिर और कुछ पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।